नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही वैक्सीन की। दुनिया के हर देश में मिलने वाली लगभग हर चीज पर लिखा होता है मेड इन चाइना। हिंदुस्तान में भी और दुनिया के बाकी देशों में भी। अमेरिका और यूरोप के कई देश चाइना पर निर्भर हो चुके हैं। यहां तक कि अब तो दुनिया भर में फैली जानलेवा कोरोना वायरस की बीमारी भी मेड इन चाइना है। लेकिन इस बीमारी के इलाज के लिए बनी दवा पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। हालांकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में लगी है। दुनिया के लगभग 88 देश इस प्रयास में हैं और उनके लेबोरेटरी में प्रयोग शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो देश सबसे पहले दवा बना लेगा वह दुनिया का बादशाह कहलाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि वह देश भारत होगा, क्योंकि जहां दुनिया के सभी देश अभी पहली स्टेज पर परीक्षण कर रहे हैं, वहीं भारत में बनने वाली वैक्सीन का प्रयोग बहुत पहले से हो चुका है। बंदरों पर सफल प्रयोग हो जाने के बाद भारत में दवा का निर्माण भी शुरू हो चुका है ना चौंकाने वाली बात? जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के आधार पर भारत की सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि पूना में स्थित है, उसने दवा का निर्माण शुरू कर दिया। कंपनी के सीईओ और प्रमोटर एडर पूनावाला ने कहा है कि दवाई का बाकायदा ट्रायल भी शुरू हो चुका है। असल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दवा बनाने के लिए होड़ में इसलिए सबसे आगे है क्योंकि 1 साल पहले ही चीन में कोरोना वायरस जैसे लक्षण पाए गए थे। यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने तभी परीक्षण शुरू कर दिया था। यानी वास्तव में कोरोना वायरस फैलने से लगभग 1 साल पहले परीक्षण शुरू हो चुका था। इस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जेनर विभाग बाकी सारी दुनिया के देशों की लेबोरेटरीज और वैज्ञानिकों से बहुत आगे है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह काम भारत की सीरम कंपनी को दिया है दवा बनाने का। और मोटाना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रॉकी माउंटेन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने मार्च में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की एक खुराक के साथ 6 रीसिस मकाक बंदरों के साथ को टीका लगा करके इसका प्रयोग भी कर लिया। देखिए, जनवरी में यह फैला कोरोना वायरस चाइना में और मार्च में तो बंदरों के साथ परीक्षण भी शुरू कर दिया था, जबकि बाकी दुनिया के देश जो करीब 88 देश इस पर प्रयोग कर रहे हैं वह अभी जानवरों को टीका लगाने की स्टेज पर भी नहीं आए हैं। 1-2 वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट आए हैं। परीक्षण करने वाले शोधकर्ता विंसेंट मुस्टर ने कहा है कि इससे पहले जानवरों को भारी मात्रा में वायरस के संपर्क में लाया गया था। उनको वायरस किस उसमें लाया गया और वो वायरस फैलने लगा जो महामारी का कारण बन रहा था। यह प्रयोगशाला में भी अन्य बंदरों को लगातार बीमार कर रहा था। तब वैक्सीन का प्रयोग ऐसे बंदरों पर किया गया जिनका 98% डीएनए मनुष्य से मिलता है, आदमी से मिलता है। ऐसे 6 बंदरों को इसका टीका लगाया गया वैक्सीन का, जो तैयार की गई और टीका लगाने के बाद उसको उन जानवरों के बीच में छोड़ दिया गया जो संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें संक्रमण फैल रहा है। 28 दिन बाद जब उन बंदरों को वहां से निकाला गया तो देखा गया कि उन संक्रमित बंदरों के दूसरे जानवरों के साथ रहने के बावजूद वे 6 बंदर एकदम ठीक थे। बाद में मनुष्यों के साथ भी इसका प्रयोग किया गया और पाया गया कि यह दवाई किसी भी तरह हानिदायक नहीं है। और अब हम आपको बताएं कि हम किस स्टेज पर हैं। 23 अप्रैल से बड़े पैमानों पर इंसानों पर भी प्रयोग शुरू हो चुका है। 31 मई तक, यानी जो महीना शुरू होने वाला है उसके अंत तक, 31 मई तक 6000 से भी ज्यादा लोगों पर, इंसानों पर इस वैक्सीन का प्रयोग कर लिया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि इस दवा का इस्तेमाल न सिर्फ सुरक्षित है जैसा कि पहले प्रयोग में पाया गया, बल्कि बीमारी को रोकने में भी कामयाब है। अब बीमारी को रोकने के लिए कामयाब है, इसका परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है
इसका परीक्षण अब हो रहा है। तो अगर यह बीमारी को रोकने के लिए, मतलब संक्रमण तो नहीं फैलेगा, ये दवाई लेने के बाद हमने दवाई ले ली और हम अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को मिलते हैं तो भी हमें संक्रमण नहीं होगा, यह तो इस दवाई से पुष्ट होगा, क्योंकि यह बंदरों के प्रयोग से हो चुका है और इंसानों के प्रयोग में भी थोड़ा सा हुआ है। लेकिन क्या जिसको हो चुका है उसको ठीक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी परीक्षण होना बाकी है। क्लिनिकल ट्रायल सफल होने की सूरत में कंपनी पहले 6 महीने तक 40 से 50 लाख डोज हर महीने तैयार करने के लक्ष्य में काम करेगी। यदि यह प्रभावी साबित होता है, यानी टीका अगर प्रभावी साबित होता है, तो इस पर फिर बड़े पैमाने पर काम शुरू होगा। कुछ मिलियन खुराक सितंबर तक उपलब्ध हो सकेगी। कंपनी का लक्ष्य सितंबर में मार्केट में दवा लाने का है। तो अगर यह परीक्षण सारा सफल हो गया तो सितंबर में कई लाख टीके, वैक्सीन, दवा उपलब्ध होगी और सितंबर से हर रोज 1 करोड़ टीके बनाने शुरू कर दिए जाएंगे और अक्टूबर में इसमें कंपनी के पास 2 से 4 करोड़ तक टीके, वैक्सीन तैयार होगी। हालांकि किसी भी दवा के निर्माण के लिए तय नियामकों का पालन करना होता है। इसका प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, कम से कम 2 साल का प्रोसेस है। लेकिन कंपनी को संकेत मिले हैं कि इंसानों पर सफल प्रयोग होने के बाद, क्योंकि इमरजेंसी के हालात है, तो इस इमरजेंसी के हालात में नियामकों में छूट मिल जाएगी। भारत में इस वैक्सीन की कीमत 1000 रुपया होगी, प्रति इंजेक्शन 1000 रुपया होगी। लेकिन बाकी देशों में 10 गुना तक कीमत हो सकती है। अगर मान लो एशिया के अंदर कम भी रखी जाएगी तो यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगह पर कम से कम 10 गुना होगी। और हम आपको बता दें कि MMR खसरा का जो टीका है वह भी भारत के मुकाबले ब्रिटेन में 10 गुना कीमत पर बिकता है। यह वैक्सीन पुणे स्थित सीरम कंपनी में ही तैयार की जाएगी, बल्कि तैयार शुरू हो चुकी है। नया प्लांट तैयार करने में 3000 करोड़ रुपए और 2 साल का समय लगेगा नया प्लांट लगाने के लिए। तो क्या करेंगे फिलहाल जो अभी प्लांट है उस प्लांट में ये दवाई बनाई जाएगी और जितनी दवाइयां, जितनी वैक्सीन पहले से बन रही है उनका उत्पादन रोक दिया जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट पर $15 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट है और भारत लीड लेगा और दुनिया को दवा देगा, दुनिया का एक तरह से सिरमौर देश बनेगा, तो इसमें भारत सरकार को भी पार्टनर बनना चाहिए। ये शुरुआती संकेत कंपनी की तरफ से आए हैं और हो सकता है कि भारत सरकार इसमें पार्टनर बने। संयंत्र लगाने पर अभी जो संयंत्र लगाया जाएगा तुरंत, मतलब अगर फिलहाल तो जो मौजूदा संयंत्र है उसमें ही दवा बनानी शुरू कर दी जाएगी और बाकी वैक्सीन बंद कर दी जाएगी, और संयंत्र लगाया जाएगा तो उसमें $6000 करोड़ की पूंजी लगनी है। और दूसरी वैक्सीन का उत्पादन बंद करने से भी कंपनी को जो नुकसान होगा वो भी करीब करीब $6000 करोड़ का है। तो इसलिए कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि भारत सरकार उसकी पार्टनर बनेगी और इसकी उम्मीद देश को भी है, क्योंकि देश की छवि दुनिया भर में उभर कर एकदम सामने आएगी कि चाइना बीमारी फैलाता है, भारत बीमारी खत्म करता है। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का उद्देश्य है।